हम लोगों ने लास्ट जो बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी वो क्या थी कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड डिवाइड देम इन द सेम रेशियो। ये था आपके पास हिसाब किताब, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास स्टूल्स ले लीजिए, स्टूल गेट दिस स्टूल। मीनाक्षी स्टूल ले लो। आयुष प्लीज फोकस करो। तो अगर जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, ओके, और अगर आपने यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और अगर आपने एक पैरेलल लाइन बना दी है, इन्होंने डी और ई बनाई है ना पैरेलल लाइंस, ठीक है, लाइक दिस गोना बी डी, दिस विल बी ई। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके पास ई एन है, और ये वाली जो है आप इसको एम मान लीजिए, और ये दोनों ही किसका काम कर रहे थे? परपेंडिकुलर। In a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it intersects the other two sides at distinct point and divide them in the same ratio. ये है आपकी थिल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है। गिवन अगर हम बोले तो हमें गिवन क्या है भाई इसमें खाली कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी, ठीक है। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पे गिवन लिखूं तो क्या लिखना चाहिए मेरे को? बत्रा जी थोड़ा यहाँ ध्यान दे लो। डीई लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी, ठीक है। और जो फाइंड करना है, जो आपको टू प्रूव करना है, वो क्या करना है? बिल्कुल, एडी अपॉन में डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी। ये है बात। एडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी। ये बात हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हमने दो कंस्ट्रक्शन, टोटल वैसे 4 कंस्ट्रक्शन हो गए, बट हमने कंस्ट्रक्शंस करे थे। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या बनाया था? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए। हमने एक परपेंडिकुलर बनाया था डी से, किसके ऊपर बनाया था? ए सी पर। हमने इस तरीके से मामला है आपके पास, ठीक है, ऐसा सोचिए, और आपने डी पॉइंट से इस एसी पर क्या बनाया है? सीधा सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोगों ने डी से एक परपेंडिकुलर बनाया है किसके ऊपर? ए सी पर, ठीक है भैया। ए ई बोल सकते हैं, देखो बोलने को तो बोल सकते हैं कि ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़ी वाली लाइन बोला करो। उससे क्या होता है ना, कभी अगर बड़ी वाली लाइन का भी यूज हुआ तो हो जाएगा। छोटी वाली मतलब बड़ी वाली लाइन बोल दोगे तो छोटी वाली ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गई, ओके। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि आपने एक परपेंडिकुलर बनाया है, नाम क्या दिया है भाई इसका? डी एम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है सुखजीत? जो 90 डिग्री क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? 90 डिग्री। तो आपने यहां पर क्या किया? ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या था? आपने एक और परपेंडिकुलर बनाया, नाम क्या दिया उसका? ई एन ऑन ए बी। ऑन ए बी, तो आपने यहां पे लिखा ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। जॉइन डी टू सी, डी टू सी। चीज समझ में आ रही है? तो आपने डी एम परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर? ए सी के ऊपर, और आपने ई एन परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे बढ़ाए कहानी को, चलिए। फिर आपने क्या किया है? फिर आपने डी से सी को ज्वाइन कर दिया और ई से बी को, ठीक है, और बी से ई को ज्वाइन कर दिया।
अब ये थोड़ा सा डायग्राम जो है वो थोड़ा सा क्लमजी टाइप का बन गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं, ज्वाइन हम थोड़ी देर के बाद करा देंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ज्वाइन D to C D to C एंड B to E. B to E। ये मैं अभी ज्वाइन नहीं करा रहा हूं, डोंट वरी, मैं बस लिख दिया है मैंने, जब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में तो हम करा देंगे। जो कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए अभी। ये काम मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कल। ठीक है, मैं बस क्विकली रिवाइज कराया मैंने आपको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हम कुछ करने वाले। अच्छा जी, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने आपको गिवन लिखा दिया, मैंने आपको टू प्रूफ लिखा दिया, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लिखा दिया, अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। ठीक है, देखो प्रूफ करने के लिए इसमें क्या है ना, कुछ स्टेप्स हैं, वो आप स्टेप्स आप ध्यान रखिए। यकीन मानिए आपका कभी भी बीपीटी गलत नहीं होगा, कभी भी। आपको टोटल इसमें 4 एरियाज निकालने हैं, 4 बार एरिया निकालना है। 2 बार एरिया निकालेंगे आप ऊपर वाले ट्राइंगलों का, मतलब ये एडीई जो ट्राइंगल है ना आपके पास, इसी का आप 2 बार एरिया निकालोगे। एक बार तो इस साइड से निकालोगे, एई को बेस मानते हुए और डीएम को हाइट मानते हुए। तो जी ठीक है, आप किसका एरिया निकाल रहे हैं, एडीई का, किसको बेस मानते हुए, एई को, और हाइट किसको मानते हुए, डीएम। और एक बार आप एडीई का ही एरिया निकालेंगे लेकिन इस साइड से, एडी को बेस मानते हुए और ईएन को हाइट मानते हुए। किसी को इश्यू है तो बताइए इसमें। ठीक है भाई, टोटल 4 एरियाज निकालने हैं जिसमें से 2 बार आप ऊपर वाले ट्राइंगल का ही एरिया निकालेंगे। इट्स अ प्रूफ, यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, आपको तरीके से याद रखना है, आपको याद रखना भी है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, आपको तो बस याद रखना है। समझ में आया? इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ऐसा क्यों किया। ये आपको याद रखना है, रटना है, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन समझ के, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ओके, जैसे यहां से बस स्टैंड का रास्ता आप सबको रटा पड़ा है, क्योंकि आपने अपने अपने मतलब हिसाब किताब बना हुआ है। हाँ भाई, रसूलपुर चौक से राइट साइड जा रहा है, ऑटो पकड़ना है पल्ली तरफ जाके। ठीक है, फिर एक चौक आएगा किटवारी चौक, उसको पार करके हम लोग जो अगला चौक आएगा वो कौन सा है, बस स्टैंड। ये सब आपको रटा पड़ा है। अब भाई किटवारी चौक से ही क्यों ऑटो लिया पल्ली तरफ के लिए, ये प्रोसीजर है, ये रटा पड़ा है आपको, तो ये प्रूफ है। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है, आपको बीपीटी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको टोटल 4 ट्राइंगलों का एरिया निकालना है, जिसमें 2 ट्राइंगल एडीई ही है। ऊपर वाले ट्राइंगल का 2 बार एरिया निकलेगा, एक बार राइट साइड से निकालो, एक बार लेफ्ट साइड से निकालो। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए, करना शुरू करें। ठीक, तो मैं अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम लोग सबसे पहले आगे इन ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप डायरेक्ट लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू, बताओ भाई, हाफ इनटू बेस किसको मान रहे हैं आप, ए ई को, और हाइट किसको मान रहे हैं, डीएम को। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहां लिख सकते हो कि ए ई क्या है, बेस। तो आपको एडीई ट्राइंगल में आना है और आपको एडीई ट्राइंगल का 2 बार एरिया निकालना है। एक बार तो एई साइड से और एक बार एडी साइड से। क्लियर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब जो आपने वो जो ज्वाइन किया था ना, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको ये डीसी लाइन आपने ज्वाइन करनी थी, और कौन सी लाइन ज्वाइन करनी थी, बीई। ठीक है, तो अब आपको जो एरिया निकालना है उस पर गौर करिए। बीडीसी और अब आपको जो ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो है आपके पास ट्राइंगल ये वाला जो ऊपर की तरफ चिपका हुआ है, डीई सी। मैं देखो 2 ट्राइंगल हैं जो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं डीई लाइन के साथ। एक कौन सा है, डीई सी, सही है, और एक और कौन सा है, बीडीसी। बिल्कुल, एक है ये वाला बी डी ई, ये वाला। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले एरियाओं को निकालना है, ऊपर वाले ट्राइंगलों को। तो आइए पहले इस वाले को निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले को। तो आइए लिखते हैं इसको, क्या लिखूं भाई बताओ,
In triangle DEC. इन ट्राइंगल, DEC. इन ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा डी EC. ई सी। Area. हाँ भाई, इसका भी एरिया निकाल रहे हैं हम। half into base. एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। भैया निकालेंगे तो, लेकिन मतलब किसको हाइट, किसको परपेंडिकुलर, क्या मानेंगे भाई? ईसी को बेस मानिए। पूरी पट्टी है। अब ईसी अगर बेस है तो इसका परपेंडिकुलर कहां से आएगा? इसके अपोजिट वर्टेक्स से, जो कि डी है। अब डी से जो परपेंडिकुलर जा रहा है मेरे ख्याल से वो डीएम है, और देख लेना इसी की एक्सटेंशन पर है। इसीलिए मैंने कल से आपको ये चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइट बाहर भी बनती है, तो उसको देख के होपलेस मत होइए। दूसरे वाले गेट से आ जाओ। दे रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। हाँ भाई बताइए। half into base into हाफ इनटू बेस क्या रखूं? ए यार, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, निशान क्या गोबर खा के बैठेगा भैया? ईसी है, ईसी को बेस मानना है, इधर ध्यान दे लो यार। और हाइट क्या है? डीएम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस ट्राइंगल के लिए बेस किसको मानना है? ईसी को। तो भाई बेस क्या है? ईसी। हाइट क्या है? डीएम। ठीक है। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में चल रहे हैं, वो ऑरेंज वाले में, ठीक है। इस वाले के लिए बताइए भाई। DB बेस होएगा क्या? इन ट्राइंगल DBE. DBE half into base into height. एरिया किसके बराबर हो जाएगा भाई? DBE. एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल्स टू half into इसको बेस मानना है, ध्यान रखिएगा। डीबी इंटू ई एन। भाई 4 बार एरिया निकालना था, चारों ट्राइंगलों का एरिया निकाल चुका हूं। 2 बार ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला है, 1 बार ये जो डीई से अटैच है आपका इस वाले ट्राइंगल का, ऑरेंज वाले का निकाला है, 1 बार इस पूरे इंक्लूडेड इसका भी एरिया निकाला है, इस वाले। सही है। 1 बार इस ऑरेंज वाले का निकाला है और 1 बार इस ब्लू कवर्ड ब्लू लाइन एरिया निकाला। 1 बार ईसी बेस माना है तो डीएम हाइट है, और डीबी अगर बेस है तो ई एन हाइट है। उमंग नहीं आ रहा ना समझ में? नीचे वाले से है कि कल आप एब्सेंट? कल पूरा डिबेट इसी पे ही हुआ था, और लेक्चर तो होता है ऐसे खैरात में बैठ रहे। कोई बात वीडियो नहीं आई तो कल वीडियो आई थी, ठीक है। चारों ट्राइंगलों का एरिया निकाल दिया। अब ध्यान दो, अब आपको ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, अब आपको क्या करना है वो सुनो। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने 2 एरिया निकाले हैं, दोनों पिटोगे? ये जो दोनों एरिया हमने निकाले हैं, ये वाला, क्या ये दोनों एरिया सेम है या अलग अलग है? वजह ये ट्राइंगल एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मतलब आप किसी भी साइड से निकाल लो बेशक से, ट्राइंगल तो वही है, तो एरिया कैसा रहेगा दोनों का? सेम। मतलब ये 4 बार टोटल एरिया निकालना है। आंसर है यस, आपको टोटल 4 बार ट्राइंगलों का एरिया निकालना है। 2 बार किसका निकालना है? ऊपर वाले का, और 1 बार इस साइड वाले का, और 1 बार इस साइड वाले का। ठीक है। हाँ बाबा, ऐसा मत सोचो, तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है वो सुनिए। अब आपको एडीई ट्राइंगलों के एरियाओं को इक्वल इक्वल कर देना है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। रीजन क्या दोगे इसका? हाँ, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, ये नहीं लिखोगे। रीजन क्या दोगे? सेम ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल। भाई दोनों ट्राइंगल सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी कैसा होगा दोनों का? सेम ही होगा। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताया था, एक शायद 9th क्लास में वैसे मैंने बताया तो होगा ये चीज। लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उस पैरेलल लाइनों पे अगर किसी भी बेस पे आप कितने भी ट्राइंगल बनाइए, उनका एरिया हमेशा कैसा रहता है?
इक्वल रहता है, चाहे कितनी भी दूर बनाई है। Between two parallel lines on the same base, area of triangles will always remain same. मतलब सेम बेस पर, इसी बेस पर आप कितना भी दूर ट्राइंगल बना लीजिए सेम पैरेलल लाइनों में, सबका एरिया कैसा होगा? सेम ही होगा। ये खासियत है पैरेलल लाइंस की। तो अब आप थोड़ा सा यहां पर गौर करो कि ये जो आपके ऊपर चिपके हुए जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है? और इन इस वाले ट्राइंगल का भी बेस कौन सा है? डी। इस वाले ट्राइंगल का बेस भी कौन सा है? डी है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। एक साइड इक्वल है तो एरिया इक्वल है। अभी एक चीज बताई मैंने, दो पैरेलल लाइन है, उन दोनों पैरेलल लाइनों में अगर आप कोई भी एक बेस ले लेते हो, कहीं पर भी ट्राइंगल ऑन द सेम बेस ड्रॉन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, देयर एरियाज आर ऑलवेज इक्वल। मतलब दो पैरेलल लाइनों के बीच में सेम बेस पर बनने वाले जितने भी ट्राइंगल होते हैं उन सबका एरिया सेम होता है। मतलब उनमें ऑब्वियसली बात है यूज होने वाला पेंट बराबर लगेगा सारा। तो इसी तरीके से ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है। आप इस साइड से देखो, आप ट्राइंगल देखिए डी सी ई, बेस कौन है? डी सी डी ई। और दूसरा वाला ट्राइंगल देखिए बी डी ई, बेस कौन है? डी। दोनों ट्राइंगलों के लिए बेस कौन है? डी। और दोनों की दोनों किसके बीच में है? पैरेलल लाइनों के बीच में। तो आपको नहीं लगता ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा? सही है। तो इसका मतलब आपने वो जो बाकी के जो दो ट्राइंगल निकाले थे बचे हुए, उन दोनों का एरिया भी कैसा है? इक्वल है। और रीजन हम लिख देंगे उसका, डोंट वरी। तो क्या लिखना चाहिए भाई हमें यहाँ पे हिसाब से? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। रीजन? triangle lie between two parallel lines. Triangles drawn on same base between two parallel lines are always have equal areas. ठीक है। Triangles Lie between drawn on same base, between two parallel lines. बिल्कुल on same base between Two parallel lines. two parallel lines, So their areas are always equal. between two parallel lines are of equal areas. ठीक है। दोनों के एरिया कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। आइए दोबारा देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है पीपीटी में। सबसे पहला काम क्या किया था भाई? ऊपर वाले ट्रायंगल का दो बार एरिया निकाला। बिल्कुल। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका मैंने दो बार एरिया कैलकुलेट किया था, एक बार ए ई से, एक बार ए डी से। सही है। और उनको लिख लिया। फिर मैंने जो नीचे डी ई पे चिपके हुए ऊपर की तरफ दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों का एरिया निकाला। एक बार ईसी को क्या माना मैंने? बेस। और डीएम को क्या माना मैंने? परपेंडिकुलर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसमें लगा दिया। एक बार मैंने डीबीई का एरिया निकाला, किसको बेस मानते हुए? डीबी को। और ईएन को हाइट मानते हुए निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया भाई? एडीई ये जो दो निकले हुए हैं इन दोनों को इक्वल इक्वल लिख दिया एरियाओं को। और रीजन क्या दिया? सेम ट्राइंगल। उसके बाद मैंने बोला वो बाकी के जो दो बचे हुए ट्राइंगल हैं उनका एरिया भी कैसा होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर बन रहे हैं। भाई सेम बेस पर और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है तो उन दोनों का एरिया भी कैसा होगा? सेम होगा। और दोनों को मैंने इक्वेशन फर्स्ट और एक को इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। कोई इश्यू है यहां तक तो बताइए। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो सुनो। आपको करना है डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आइए डिवाइड करके लिख देते हैं फटाफट। यहां पर ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं ऑलरेडी। चलो बताओ भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? हाफ इंटू बेस नहीं, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई
अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC DEC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE 90% क्वेश्चन हो चुका है, 90% प्रूफ इज डन, सिर्फ 10% है, ध्यान दो। आपने लिख दिया रेशो। अब ADE की दो वैल्यूज हैं, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है। अब आपको पुट करनी है इसमें, भैया कौन सी किस में पुट करें? उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऊपर वाले एडीओ में वैल्यू पुट करने से पहले आप जो नीचे वाले ट्रायंगल लिखे हुए हैं ना, उनमें वैल्यू डालो। बताओ भाई, DEC की वैल्यू बताओ भाई। हाफ इंटू देख के बता दो। EC DEC ये रहा ना, हाफ इंटू EC इंटू DM। दूसरे वाले का बता दो, हाफ इंटू DB इंटू EN। अब हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे AD, क्योंकि AD की दो वैल्यूज हैं। मैं वो वाली लिखूंगा जिसमें हाइट DM यूज हो रही होगी, DM के ऊपर वाले में। तो आप बताइए कौन सा वाला लिखूं? ये वाला लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लिखूं? हाफ इंटू AD इंटू DM। और इस वाले में कौन सी लिखूं? हाफ इंटू भैया वही वाली क्यों लिखी है? क्योंकि मैं कटिंग करने वाला हूँ। हाफ से हाफ गया, DM से DM से DM। अगर ये मान लो दूसरी हाइट लिख देते आप इस पे, फिर वो कटती कैसे उससे, है ना। यहाँ हाफ से हाफ गया, EN से EN, क्या रह गया आपके पास? AE अपॉन EC इक्वल है AD अपॉन DB। और मेरे ख्याल से यही आपका रेशो था जो आपको चाहिए। देखो, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल AD अपॉन DB। ठीक है, तो दोबारा ध्यान देखो भाई, क्या क्या करना था। सबसे पहले आपने ऊपर वाले ट्रायंगल में जाना है, कितनी बार एरिया निकालना है? 2 बार। रटना है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रटना है लेकिन तरीके से, इस तरीके से रटो जैसे मैं कह रहा हूँ। आपको टोटल 4 बार एरिया निकालना है, 2 बार ऊपर वाले का, और 1 बार राइट वाले ट्राइंगल का जो नीचे की तरफ है, और 1 बार लेफ्ट वाले। ठीक है, उसके बाद ADE का 1 बार तो लेफ्ट साइड से, 1 बार राइट साइड से। सारे के सारे एरियाज को निकाल के रख दो। फिर ऊपर वाले जो 2 बार निकाला है ना, उनको इक्वल इक्वल बोलो। देखो बोल दिया। और रीजन क्या दो? सेम ट्राइंगल। फिर वो जो नीचे के 2 चिपके हुए हैं, उनको भी इक्वल इक्वल बोलो। और रीजन क्या दो? ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन सेम बेस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। बस बस मैं तो कह रहा हूं इतना ही दे दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। इक्वल एरिया भाई, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इक्वल लिख रहे हैं। रीजन दे तो दिया हमने, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और 2 पैरेलल लाइनों के बीच में है। यही वजह है कि इनके एरिया कैसे होते हैं? इक्वल होते। अच्छा जी, अब ये करने के बाद फिर क्या करना है? एक को इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, एक को इक्वेशन सेकंड बनाओ। फिर क्या कर दो? उनको डिवाइड, डिवाइड बोल दो। अब डिवाइड करने के बाद इसमें वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज ऊपर वाले में डालने से पहले नीचे वाले में डालिए। नीचे वाले में डालते ही वैल्यूज आपको हाइट का क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाइट कौन सी चल रही है। उसी से मिलती जुलती हाइट उस ADE ट्राइंगल की भी चला हुई है। अब फिर क्या कर दीजिए? कटिंग, और आपके पास प्रॉपर रेशियो निकलकर आएगा। समझ में आया? मैं एक बार और एक ट्राइंगल लिखता हूं, लेकिन डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ, और इस बार आप पार्टिसिपेट करिएगा सही से। ठीक है, फिर आपको करना है। ओके, तो चलिए आइए एक और बार कर लेते हैं इसको। कितनों को समझ में आया? बनी बात कुछ? चलो अब बाकी और बना देते हैं, क्योंकि ये आनी ही है थ्योरम। ठीक है, और इस बार का सैटरडे का टेस्ट होगा, उसमें भी आएगा। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरम आएगी, और बाकी आपके वो जो 10 प्रूफ है वो आएंगे। या हाँ जी, 10 प्रूफ थे ना ट्रिग्नो के। और सैटरडे को कर लिए हैं। भैया आपने 10 प्रूफ ना बोले, अब बोल रहे हैं कौन से एग्जाम चल रहे हैं? अभी कोई एग्जाम नहीं चल रहे हैं, 10 प्रूफ आएंगे, प्रैक्टिस करो उनकी सही से जाके घर पे। भैया ध्यान दीजिए, प्रूफ होंगे बाबू, प्रूफ करने हैं आपको, और एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार करने हैं। हाँ जी, वो 10 में से ही आएंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे, उसी 10 में से और आएंगे। एक क्वेश्चन और एक PPT पेपर बता रही थी, उसमें से कुछ
ऑप्शंस में आएंगे, मतलब कुछ वो आएंगे कि भाई ये चार कर लें, उसमें लिखा रहेगा ये चीज प्रूव कर दो, और ये थ्योरम आएगी प्रूव। नहीं, बाहर से अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी फिलहाल एनसीईआरटी का नहीं आएगा। मैं एक डाउट है मेरा है कि आपके फुल लाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक वीकली टेस्ट हो गया ना इस बार का, ये दूसरा है। ध्यान दीजिए भाई, प्लीज गौर करिए। ये मेरा डाउट है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन टेक्नो बाबू आ ही नहीं रही है, प्रूफ आ रहा है। वो हम सैटरडे डाउट है जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। क्लास ध्यान दे ले इस पर, खुद करूंगा उसके बाद। बहुत बढ़िया। इधर ध्यान दो भाई। तो आप लोग अगर खुद कर ले तो बहुत बढ़िया है, मैं बना देता हूँ, और साथ साथ में साथ मैच भी करते चलेगा, ठीक है, उससे आपको आ जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। एक जो बीच में जो पैरेलल लाइन बन रही है उसका नाम पी और क्यू है। आपने एक परपेंडिकुलर क्यू से बनाना है, ठीक है, लेट इट बी ए। और ये वाला जो बना रहे हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं, और नीचे में आप ज्वाइन भी कर रहे हैं, और ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन, गिवन क्या लिखेंगे भाई, बताओ गिवन क्या लिखना था। इफ लाइंस आर पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल ना, तो क्या लिखूं यहाँ पर, पी क्यू पैरेलल है किसके, वाई जेड के। और जो टू प्रूफ करना है हमें, वो क्या करना है कि एक्स अपॉन पी, एक्स अपॉन पी नहीं, एक्स पी अपॉन में पी वाई इक्वल है एक्स क्यू अपॉन में क्यू जेड। और कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई आपने, एक तो आपने ए क्यू परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, मैंने बताया था पूरी लाइन बोला करो, ठीक है, ड्रॉ। और दूसरा है ड्रॉ, मेरा खुद कर लेंगे, रुक जाओ। अरे हाँ मैं लिख रहा हूँ उसका, मेरे से पहले लिख दो आप। पी बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड। तीसरा है जॉइन पी टू जेड एंड वाई टू। कंस्ट्रक्शन लिख दिया, गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ स्टार्ट कैसे करें भाई, सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का दो बार एरिया निकालेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। तो इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू हो गया पूरा, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू, बताओ भाई कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स पी क्यू होगा आपके पास, बताओ किस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, पहले एक्स पी साइड से निकाल लेते हैं, ठीक है। हाफ इनटू एक्स पी इनटू में ए क्यू, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स पी क्यू वापस निकाल रहे हैं, बताओ हाफ इनटू बाबू बेस एक्स क्यू इनटू में पीवी, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो ट्रायंगल्स है इनके बारे में बात करेंगे। एक तो ये ब्लू वाला, ठीक है, और एक ये ऑरेंज। आओ पहले ऑरेंज वाले का ही बता दो। इन ट्रायंगल क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ऑरेंज वाले का बताओ, क्यू पी वाई। हाँ जी, एरिया कितना हो जाएगा भाई इसका, हाफ इनटू बेस क्या है आपके पास, पी वाई है, और हाइट कितना है
एक ही। अब दूसरा ट्राइंगल चेंज कर रहे हैं हम, एन ट्राइंगल कौन सा वाला, पी क्यू जेड, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू जेड इक्वल्स टू हाफ इनटू क्यू जेड इनटू पी बी, है ना, ऊपर वाला हो जाएगा। भैया डन। अब क्या करना है, अब डिवाइड कर ना अभी तो इक्वल बोलना है। अब हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स पी क्यू इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स पी क्यू। वजह क्या है, सेम ट्राइंगल, और इसे आप बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसे हम डिवाइड करके लिखेंगे। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू जेड, इक्वेशन सेकंड। और रीजन क्या है इसका, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, triangles drawn between two parallel lines and on the same base with same base बोल, बिल्कुल ना, बस इतना ही काफी है। triangles drawn between two parallel lines with same base, between same parallel lines या between two parallel lines, between two parallel line with same base। और उसके बाद क्या करना है बताओ भाई, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स पी क्यू इक्वल एरिया एक्स पी क्यू ऑफ ट्राइंगल एक्स पी क्यू, और इसके अपॉन में एरिया ऑफ एरिया पी वाई, ऑफ ट्राइंगल क्यू पी वाई इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, इक्वल तो एक ही बार आएगा भाई बीच में, क्योंकि अपॉन कर रहे हैं ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू जेड। अब आपको वैल्यूज डालनी है। अब थोड़ा सा आप ही बताओ भाई, कौन सी वैल्यू कहाँ डालेगी, तो भाई क्यू पी वाई का रेशियो बता दो। क्यू पी वाई में क्या अपॉन में लगाएं, हाफ भाई क्यू पी वाई, देखो ये रहा क्यू पी वाई, हाफ इनटू पी वाई इनटू ए क्यू। तो इसके ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो भी, वो जो आपको एक्स पी क्यू का लेना है वो ए क्यू वाला लेना है, ये वाला पहला वाला, हाफ इनटू एक्स पी इनटू ए क्यू इक्वल। दूसरा वाला कौन सा है भाई, अब तो जब एक क्लियर हो गया ट्राइंगल तो दूसरा वाला भी क्लियर ही है, हाफ इनटू एक्स क्यू इनटू पी बी अपॉन में हाफ इनटू, हाँ भाई कौन सा ट्राइंगल था अपॉन में, पी क्यू जेड, तो क्यू जेड इनटू पी, ठीक है। अब क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, इधर हाफ से हाफ कैंसिल, पी बी से पी बी कैंसिल, क्या रह गया एक्स पी अपॉन में पी वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन में क्यू, और यही वाला भैया यहाँ पर से देखियो, ठीक है। पूरे का अपॉन में ध्यान दीजिए, ये वाला डाउट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम of an 8 meter tall building from the top of multi-story building are 30 degree and 45 degree। मतलब एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे से जब हम देखते हैं तो जो दूसरी वाली बिल्डिंग है उसके टॉप का और उसी के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो मतलब एक तो आप बिल्डिंग बनाएंगे, वाह भाई सुजीत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया, कॉपी खोल के बना तो शायद कुछ तो बन जाता। भाई मैंने बना दिया, देखो मैंने बना दिया। डिप्रेशन तो बनाए नहीं है, बट डायग्राम बना के रख दिया है।
ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बंदा कहाँ खड़ा है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर। अब वहां से डिप्रेशन बनाए तो पहले इसकी फेस की सिधाई तो बना लो। अब यहां से देख रहा है वो, इसका बॉटम भी, अब ये वाला एंगल और ये वाला, तो जो छोटा वाला है वो तो 30 डिग्री है, जो बड़ा वाला है वो आपके पास 45 डिग्री। अब अगर मैं, अब ऑब्वियसली बात है, मुझे इन ट्राइंगलों को सीधा भी करना है तो आपको यहाँ लाइन सीधी खींचनी पड़ेगी। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो 30 है, ये वाला 45 है, तो भाई ये वाला 45 है। कौन सा वाला? ये नहीं, सही कह रहा, 45 ही होगा। अरे सही कह रहा है भैया, 45 ही होगा। लाइन है, ये पैरेलल है, और ये जो इस तरीके से बन रहा है भाई, यहाँ पे अगर 45 है तो ऑब्वियसली बात है आगे चल के भी 45 ही है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो हैं। तो ये 45 है तो ऑब्वियसली बात है यार, ये भी कितना होगा? 45 होगा, वैसे ही बात। वैसे तो नीचे वाला 30 भी होएगा, 45 वाला। कौन सा वाला बाबू? इसी की लाइन थोड़ी कहीं। तुम हंस लो यार, पढ़ाई के टाइम पे साला तुम्हें हगना है पूरा का पूरा कच्चे में, दिमाग खराब कर रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम भी तो कह रहे हैं भाई। यहाँ पे 30 डिग्री है और ये वाला कितना है आपके पास? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली जो बिल्डिंग है ये कितनी ऊंची है? 8 मीटर। अब ये वाली अगर 8 है तो यार ये भी 8 है, ये वाली चीज मिसिंग है, तो इसको हम एक्स बना लेते थोड़ी देर के लिए, एच बना लीजिए, एक्स बना लीजिए, जो भी है। और ये नीचे वाली वैल्यू भी मिसिंग है, इसको वाई बनाइए, तो इसको भी वाई बनाइए। अब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए कितनी वैल्यूज मिसिंग है? दो, एक तो वाई और एक ये एक्स। इस छोटे वाले ट्राइंगल में कितनी वैल्यू मिसिंग है? दो, एक एक्स और एक वाई। कौन सा टाइप है ये? टाइप 3 है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़ाई के टाइम पे तुम हमेशा बकैती सूझती है, पता नहीं क्या चक्कर है तुम्हारा। अगाई बर्दाश्त ना हो रही, बर्दाश्त ना हो रही अगाई। तो ये जो ये वाला जो ट्राइंगल है आपका छोटे वाला, इसमें से आपको एक्स को या वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, वाई को एक्स में कन्वर्ट, आपकी चॉइस है। ये जो वाला ट्राइंगल है उसमें प्लेस कर दीजिए, दोनों के इक्वेशंस बनेंगी और आप इसको सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे फिलहाल। ठीक है, जा सकते हैं आप, थैंक यू।